छिपा हुआ खतरा। साइबर अपराधी वित्त और बीमा क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए गिटहब और फिशिंग का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आज की दुनिया में जब हम तकनीक पर अधिक निर्भर हो गए हैं, साइबर अपराधी लोगों और व्यवसायों को संवेदनशील जानकारी देने के लिए धोखा देने के नए और चतुर तरीके खोज रहे हैं। इन अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नवीनतम चालों में से एक गिटहब है, जो सॉफ्टवेयर और कोड साझा करने के लिए आमतौर पर विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। दुर्भाग्य से इन अपराधियों ने गिटहब जैसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हमारे कंप्यूटर में मैलवेयर घुसाने का तरीका खोज लिया है, बिना हमारी जानकारी के। आइए देखें कि क्या हो रहा है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। हमला, ये कैसे काम करता है। इस नए घोटाले में साइबर अपराधी फिशिंग ईमेल के जरिए वित्त और बीमा क्षेत्र की कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हमलावर किसी व्यक्ति को गलत लिंक पर क्लिक करने या कोई खतरनाक फाइल खोलने के लिए धोखा देने की उम्मीद में नकली ईमेल भेजते हैं जो वैध लगते हैं। वे ये काम इस प्रकार कर रहे हैं। अपराधी अपने मैलवेयर को होस्ट करने के लिए गिटहब नामक एक विश्वसनीय वेबसाइट का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग कई डेवलपर्स और कंपनियां करती हैं। वे गिटहब पर एक नकली फाइल बनाते हैं और उसे किसी मौजूदा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में किसी टिप्पणी या समस्या के साथ संलग्न कर देते हैं। टिप्पणी हटाने के बाद भी दुर्भावनापूर्ण लिंक सक्रिय रहता है, जिससे हमलावर इसे फिशिंग ईमेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। लोग इस लिंक पर भरोसा करते हैं क्योंकि गिटहब को एक सुरक्षित साइट माना जाता है, लेकिन लिंक पर क्लिक करने से रेमकोस्ट्राट नामक एक खतरनाक प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है। यह मैलवेयर हमलावरों को संक्रमित कंप्यूटर पर पूरा नियंत्रण देता है। एक बार जब मैलवेयर पीड़ित के कंप्यूटर पर आ जाता है, तो हमलावर व्यक्तिगत डेटा चुरा सकता है, गतिविधि की निगरानी कर सकता है या और भी हमले कर सकता है। गिटहब जैसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करके साइबर अपराधी कई सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास कर सकते हैं जो आमतौर पर हानिकारक लिंक को ब्लॉक करते हैं। यह इतना खतरनाक क्यों है? यहाँ खतरा इस तथ्य में निहित है कि गिटहब को एक सुरक्षित साइट के रूप में देखा जाता है। सुरक्षा फिल्टर अक्सर गिटहब जैसे विश्वसनीय डोमेन के लिंक को ब्लॉक नहीं करते हैं, इसलिए ये फिशिंग ईमेल किसी की नज़र में नहीं आते हैं। अपराधी संदिग्ध क्यूआर कोड या संक्षिप्त लिंक जैसे सामान्य तरीकों से भी बच रहे हैं, जो खतरे का संकेत हो सकते हैं। इसके बजाय वे साफ नज़रों से छिप रहे हैं, उन्हीं उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं जिन पर व्यवसाय और डेवलपर्स हर दिन भरोसा करते हैं। इस हमले का पता लगाने वाली कंपनी कॉफेस के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जेकब मालिम्बन बताते हैं कि गिटहब जैसी विश्वसनीय रिपोजिटरी का इस्तेमाल करना हमलावरों के लिए एक नई और ज़्यादा कारगर रणनीति है। अपनी खुद की संदिग्ध साइट बनाने के बजाय वे अपने मैलवेयर को उन वैध साइटों पर छिपाते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। बड़ी तस्वीर, सिर्फ गिटहब से कहीं ज़्यादा। गिटहब एकमात्र ऐसा टूल नहीं है जिसका साइबर अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। धोखेबाज Booking.com और Airbnb जैसी लोकप्रिय बुकिंग साइटों को निशाना बनाकर भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। वे वैध होटल या रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजर के रूप में खुद को पेश करते हैं, लोगों को फर्जी आरक्षण के लिए भुगतान करने या उनके व्यक्तिगत वित्तीय विवरण साझा करने के लिए धोखा देते हैं। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि ये अपराधी अपने घोटाले में कितने चतुर होते जा रहे हैं। वे अपने घोटालों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए वास्तविक व्यवसायों के हैक किए गए खातों का उपयोग करते हैं। वे ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी दिखती हैं, जिससे पीड़ितों के लिए अंतर बताना कठिन हो जाता है। कुछ लोग तो अपने पीड़ितों से संवाद करने के लिए चैटबॉट का भी उपयोग करते हैं, जिससे घोटाला अधिक संवादात्मक और वास्तविक लगता है। एक उल्लेखनीय मामले में चेक गणराज्य और यूक्रेन के अधिकारियों ने एक समूह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जो टेलीग्राम, एक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से घोटाले चलाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। इन अपराधियों ने एक पूरा नेटवर्क स्थापित किया था, जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे लोगों की भर्ती करते थे और उन्हें अपने संचालन को चलाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। समाज के लिए सबक, सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा करें। ये नए खतरे बताते हैं कि साइबर अपराधी हमेशा विकसित होते रहते हैं, सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने और लोगों को धोखा देने के नए तरीके खोजते रहते हैं। गिटहब जैसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म या बुकिंग वेबसाइटों का उपयोग उनके हमलों में हमारे लिए घोटालों को पहचानना कठिन बना देता है। यही कारण है कि लिंक पर क्लिक करते समय पहले से कहीं अधिक सावधानी बरतना जरूरी है, भले ही वे ऐसी वेबसाइट से आए हों जिन पर हम भरोसा करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप ये कर सकते हैं।
अवांछित ईमेल के प्रति सतर्क रहें। लिंक पर क्लिक करने या फाइल डाउनलोड करने से पहले हमेशा दोबारा जांच लें, खासकर यदि वे अप्रत्याशित रूप से आते हैं, भले ही वे गिटहब जैसी विश्वसनीय साइट से ही क्यों न आए हों। लाल झंडों पर नजर रखें। ऐसे ईमेल या संदेश जो तत्काल कार्रवाई, भुगतान या व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं, उनसे हमेशा संदेह उत्पन्न होना चाहिए। कार्य करने से पहले सत्यापित करें। यदि कोई ईमेल वैध लगता है, लेकिन उसमें आपसे वित्तीय विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया है, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बजाय अपने ब्राउज़र में URL टाइप करके सीधे कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। अपने सिस्टम को अपडेट रखें। सुनिश्चित करें कि आपका एंटीवायरस और सुरक्षा सॉफ्टवेयर अपडेट है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने और रोकने में मदद मिल सके। कार्रवाई का आह्वान, समर्थन और जागरूकता। एक समाज के रूप में हमें जागरूकता अभियानों का समर्थन करने की आवश्यकता है जो लोगों को फिशिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों के बारे में शिक्षित करते हैं। इंटरनेट को सुरक्षित स्थान बनाने में सरकारों, कंपनियों और व्यक्तियों सभी की भूमिका है। साइबर सुरक्षा सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे आप एक व्यवसायी हो, कर्मचारी हो या रोजाना इंटरनेट उपयोगकर्ता हो। जानकारी प्राप्त करके, सतर्क रहकर और जो हम सीखते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करके हम साइबर अपराधियों को उनके रास्ते में ही रोकने में मदद कर सकते हैं। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि जिन उपकरणों पर हम भरोसा करते हैं उनका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाए और उनका दुरुपयोग करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।